बीजेपी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में महाभ्रष्टाचार किया है। इससे पूरे देश का नाम विदेश तक खराब हुआ है और यह सब जग जाहिर है कि किस प्रकार बीजेपी ने लोगों को जेल की सलाखों के पीछे धकेला और उन पर दबाव बनाकर चंदा वसूला। इन सब के प्रति अब लोग जागृत हैं। यह आरोप कांग्रेस के युवा विधायक एवं प्रदेश सरकार के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आज अल्प प्रवास पर धार आने पर कहा। श्री कटारे ने धार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा वरिष्ठ जनों से चर्चा के उपरांत मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हेमंत कटारे ने कहा कि भाजपा झूठ की राजनीति कर रही है, उनकी पोल खुल चुकी है। महंगाई की बात हो या बेरोजगारी की या किसानों की आय दुगनी की, मैं इन्हीं बातों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं परिवार के लोगों को जागृत करने हेतु आज धार आया हूं, जहां चर्चा की। सभी ने मेरी बात को स्वीकार करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की बात कही है। हेमंत कटारे के साथ हुई चर्चा में पंडित धीरज दीक्षित, कुंवर नरेंद्र मंडलोई, विनोद शर्मा आदि सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ समाजजन उपस्थित रहे। अब तक हुए 3 चरणों के मतदान के प्रतिशत की गिरावट को लेकर आपने कहा कि मतदान के प्रतिशत में आई 10 से 15% की गिरावट मतदाताओं कार्यकर्ताओं में बीजेपी के प्रति नाराजगी का कारण है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। अभी मैं महू होते हुए आ रहा हूँ और महू के बाद धार में अपने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, सभी परिवार के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और मेरा आने का उद्देश्य बहुत सीधा था कि कांग्रेस के लिए समर्थन मांगने आया हूँ। भाई राधेश्याम मोबिल जी के लिए मैंने समर्थन मांगा है और जिस प्रकार से बीजेपी झूठ की राजनीति कर रही है, भय की, लोगों को डरा करके वोट लेने की राजनीति कर रही है, मैंने उसके प्रति जागृत किया है कि जैसे बीजेपी ने झूठे वायदे किए, महंगाई को ख़त्म करने का, बेरोजगारी को दूर करने का, किसानों की आमदनी को दुगना करने का कहा, इस प्रकार के सारे झूठे वायदे बीजेपी की पोल खुल चुकी है। और जो इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड जैसा महाभ्रष्टाचार हुआ, जिससे पूरे देश का नाम विदेशों में तक खराब हुआ और सब जग जाहिर है किस प्रकार से पार्टियों ने बीजेपी ने चंदा वसूला, लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज करके, दबाव दिखा करके। मैं समझता हूँ इन सभी चीज़ों के प्रति लोग जागरूक हैं और सबने आश्वासन दिया है कि धार लोकसभा से कांग्रेस की जीत होगी। हमारे भाई जो कांग्रेस के प्रत्याशी राधेश्याम मोबिल जी, उनको दिल्ली पहुंचाने का काम सभी हमारे दोस्त मित्र परिवार के लोग कार्यकर्ता मिलकर के ऐसा करेंगे। कटारे जी, मैं आपसे एक बात प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जैसे कि परसेंटेज पर बीजेपी बोल रही है कि अधिक परसेंटेज आया, हम लोग जीत जाएंगे, तो कम परसेंट आया तो कांग्रेस जीतेगी। तो आज की हालत ये है कि जहाँ के पूरा जिला प्रशासन जो है लोगों से मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की अपील करके गांव-गांव जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मतदान तो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ये तो मैं समझता हूँ हमारी भी अपील है। लेकिन क्यों, आप भी इस चीज़ को समझिए, क्यों मतदान का प्रतिशत इतना कम हो गया? पिछली बार की तुलना में कई सीटों पे 12-12, 15-15% की गिरावट आई है, 1 या 2% नहीं है। तो सब मेरा मानना है इसमें, जो मैंने अपने लोगों से चर्चा करी, जो मीडिया के मित्रों से चर्चा करी, कार्यकर्ताओं में और आम जनों में बीजेपी के प्रति नाराज़गी है। लोग बीजेपी से नाराज़ होकर के वोट करने नहीं जा रहे हैं और नोटा पे भी वोट करने के लिए कई लोग मजबूर हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक पहला संकेत है कि बीजेपी की सत्ता नहीं आने वाली है। इस चीज़ का लोगों का संकेत है वोट ना डाल करके दिखाने का। और वास्तविकता यह है कि सीटों पे जो कम परसेंटेज जा रही है वोटिंग, वहाँ पे कांग्रेस बहुत मजबूत होकर के जीतने वाली है। और मैं समझता हूँ बीजेपी कोई भी अब उपाय कर ले, लेकिन उसका कुछ हल होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने 10 सालों में जनता के प्रति जो विश्वास पहले कमाया था उसको खो चुकी है बीजेपी। Subscribe now to most exciting channel ever.